भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया है और यहां से एक पटाखा भी नहीं मारा जाएगा। और हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारी एक ज़बान है, हमारी एक आवाज़ है, हमारा एक मुतालिबा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट? भारतीय अदलिया भी मोदी अदालत बन गई। इंसाफ और कानून का कत्ल, जजेस की मोदी सरकार से वफादारी साबित, इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरनी। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है, क्योंकि अब लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। अब टेररिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी कश्मीर में। हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। OIC, इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद-काठ इतना बढ़ गया है और वहां पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। कि आज मकबूजा कश्मीर का जो कि आलमी तवज्जो का मुंतज़िर है मामला, और अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? एक बेसिक सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बड़े अफसोस के साथ कहूंगी नामुमकिन है। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी, जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जायज़ और संविधान सम्मत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो संविधान के दायरे में लिया गया फैसला था। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को कुछ नहीं सूझ रहा है। विदेश मंत्रालय इसे लेकर बयान जारी कर सकती है, लेकिन अब कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय सोमवार शाम को इस मामले पर प्रतिक्रिया दे सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने UN के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने लाखों कश्मीरियों के बलिदानों को धोखा दिया है और इस फैसले को न्याय की हत्या को मान्यता देने के तौर पर देखा जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर पाने का उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होने वाला है। उसकी ये निराशा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले के बाद जारी हुए बयान में भी सामने आई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया था। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका जिक्र किया था। इस साल भारत ने G20 की कुछ बैठकें कश्मीर में भी की थी। इस पर पाकिस्तान ने जहर उगला था। अब आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये सारी बात है, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। OIC तो बोलती नहीं है, मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी, मैं देखा अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये
ये सारी चीजें हुई, ओआईसी, इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहां पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ही चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी, उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी, बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वहां इलेक्शन का साल है, ये भी बताना चाहूंगा। अब ये इसको असेस करना मैं समझता हूं देखने सुनने वालों को चाहिए कि क्या उनको जरूरत थी इस चीज की कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप इस पे किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। मोदी साहब की अकम्प्लिशमेंट दे हैव देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो तो ऑलवेज रिमेन इनटू द इलेक्शन कैंपेन। और उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास, उसके लिए ऑप्शन है जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके, वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया, उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। COP 28 दुबई में हो रही है जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब ये स्टेप उठाया गया था, ओआईसी उसने वही दूसरी तरफ कर लिया था। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स यूएई इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, रुके, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलूचिस्तान की हर मादरियत हर चीज आपने चाइना को भेज दी, आप खा पी गए, डिकार मार गए, पिज़्ज़े बन गए, आधे पिज़्ज़े तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है, आपकी हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है, इसके अलावा कुछ पता नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।